स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2022 का चुनाव बड़े अंतर से बीजेपी जीतेगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब दिया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव, जो कि सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर माना जा रहा था, इसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों में से 67 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ इस जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, उन्हें धन्यवाद दिया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर उन्हें करारा जवाब देते हुए विपक्षी दलों को उन्होंने समझा दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव में जो जीत बीजेपी ने हासिल की है, उन्होंने न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं बल्कि तमाम जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर जिन्होंने काम किया इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, उन्हें धन्यवाद दिया है और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि 2017 के बाद, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था में सुधार किया गया है, शांति सुरक्षा की बहाली की गई है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट सका है। वहीं जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, इन चुनावों में धांधली का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है, मतदान नहीं करने दिया गया, वोट करने से रोका गया, ये तमाम आरोप अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि दरअसल अगर बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो यही विपक्षी दल ईवीएम को दोष देते हैं, ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ है तो उसमें भी बीजेपी को दोषी ठहराया जा रहा है, ये उनकी आदत हो चुकी है। जिक्र इस बात का भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया कि दरअसल 2 ऐसी सीटें जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कब्जा किया है। उन्होंने इटावा और बलिया का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इटावा में बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वहीं बलिया में बीजेपी के 4 सांसद हैं, 2 राज्यसभा से, 2 लोकसभा से, इसके अलावा विधायक भी बीजेपी से हैं। और अगर बीजेपी को ये घोटाला इन चुनाव में करना होता तो ये 2 सीटें भी आखिर क्यों छोड़ी जाती? इनमें भी घोटाला हो सकता था, इनमें भी धांधली हो सकती थी, लेकिन चूंकि विपक्षी दल हार रहा है इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ रही है और इस तरीके से बीजेपी पर दोष मढ़े जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, उसके बाद अब 2022 विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल करेगी। प्रचंड जीत बीजेपी की होगी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अपने आप में उत्तर प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की ये प्रचंड जीत, जिससे तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस जीत के लिए बधाई दी है, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो।
तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव में बीजेपी की इस शानदार जीत पर बधाई जहां योगी आदित्यनाथ की ओर से कार्यकर्ताओं को दी गई है, तो वहीं अखिलेश यादव को दो टूक ये समझा दिया गया है कि अब जनता समझ चुकी है कि किस तरीके की खोखली राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर दिया था, उन्होंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी का ये जो चैलेंज है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती दी है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की ये चुनौती स्वीकार कर ली है। ये सीएम योगी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाएगी। तो ये साफ और स्पष्ट शब्दों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विपक्षी दलों को समझा दिया है। जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं अब मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति कर रहे थे, उस पर भी योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव जो गठबंधन करने जा रहे हैं, उस पर सीएम योगी ने कहा है कि पहले भी गठबंधन हुए हैं, जनता सबको देख चुकी है। नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए सब प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर अब आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है और ये गठबंधन कुछ नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव फिर चाहे किसी के भी साथ गठबंधन कर ले, लेकिन जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, मजहब के नाम पर वहां लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा को दावत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। तो ऐसे में अब दो टूक जवाब अखिलेश यादव को दिया जाएगा और जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव में जवाब समाजवादी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी जो कि अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है, उसे भी जवाब मिल चुका है। तो 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है, उसमें महज 7 से 8 महीने का वक्त बचा है और उससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का ये चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और यही वजह है कि इन चुनाव में जो जीत बीजेपी ने हासिल की है, उस जीत का असर अब केंद्रीय नेतृत्व में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है और साथ ही जनता का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है उनकी, उसे जाता है। उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। इसके अलावा बीजेपी जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, उनको भी बधाई दी गई है। जाहिर तौर पर ये जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसका कहीं ना कहीं मेहनत का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने ये प्रचंड जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सोपड़ा साफ कर दिया है। जो समाजवादी पार्टी अभी तक इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर कब्जा करती आई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति उनकी पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। और वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी का ट्वीट भी बीजेपी की इस जीत पर सामने आया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जनता ने गुमराह करने वालों का सफाया किया है। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी सरकार की नीतियों पर जनता के ये विश्वास का प्रतीक है कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से लगातार कार्य कर रही है, माफियाओं पर शिकंजा
शिकंजा कसा जा रहा है। भ्रष्टाचार अराजकता फैलाने वालों की अब पूरी तरीके से जिस तरीके से वो जेल में बंद हैं और लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, उसका ही नतीजा है कि बीजेपी ने ये प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है। वहीं शिलामणि त्रिपाठी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जातिवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारवादी और अराजकतावादी ताकतों के दिन अब उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुके हैं। जिस तरीके से ये प्रचंड जो जीत है ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हासिल की है, तो अपने आप में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में बीजेपी की जीत है ये काफी अहम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस जीत ने बीजेपी की राह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तय करती है कि बीजेपी पर जनता को भरोसा है, उनके नेतृत्व पर भरोसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनके कार्यों को लगातार सराहा जा रहा है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को इस जीत की बधाई दी है। लेकिन विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जो षड्यंत्र रच रही थी, जो साजिश सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रची जा रही थी, धार्मिक कार्ड खेलकर लगातार जिस तरीके से राम मंदिर पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन तमाम साजिश का पर्दाफाश जो है वो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार ने किया है। उनका बयान भी इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ हर रोज साजिश रची जा रही है, लेकिन तथ्यों के साथ इस साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। ये दो टूक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वहीं राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन की आग में राजनीति चमका रहे थे, उन्हें भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि राकेश टिकैत के गढ़ से लेकर अखिलेश यादव के गढ़ में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो ये चुनाव के नतीजे जिसके बाद बीजेपी गदगद है और जाहिर तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये बेहद अच्छी खबर है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए बुरे सपने से कम नहीं है क्योंकि जिस तरीके की बुरी हाल समाजवादी पार्टी की हुई है वो कहीं ना कहीं अब 2022 में जो चुनाव नतीजे आएंगे वो समाजवादी पार्टी को बता चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।